नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्तइंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। अभी मैं दिल्ली के दिल्ली हाट में हूं। शायद दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली हाट घूमने वाले 90% से अधिक लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि दिल्ली हाट किसने बनाया। शायद 90% लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि इस जगह के नीचे सरोजनी नगर, INA मार्केट और इस पूरे परिसर का जितना गंदा पानी, नाला नाली इसके नीचे था, वह धन्यवाद के पात्र हैं त्रिलोचन सिंह, वरिष्ठ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 90 के दशक में। और धन्यवाद के पात्र हैं जया जेटली, जिन्होंने जया जेटली जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ काम करती थी, जिन्होंने दिल्ली में एक ऐसे स्थान को ढूंढने का प्रयास किया जहां पूरे राष्ट्र के जितने भी प्रदेश हैं, जितने लोग हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, वो एक जगह आके एकत्रित हो। और उन्होंने बांधने का जो एक सूत्र, एक धागा, एक रस्सी जो बनाया, वो खाने का। वह सोचे कि एक ऐसा स्थान बने जिसमें खाने के मामले में भारत के विभिन्न राज्यों का जो पकवान है, जो व्यंजन है, एक जगह आके बिके। और यह आ गया दिल्ली हाट। आज मैं सुबह में त्रिलोचन सिंह साहब से बात किया, काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि जिस तरह वह सोच को परिमार्जित कर एक संस्थागत तरीके से दिल्ली हाट को बनाए, वह शायद इस तरह की सोच को रखने वाला आज कोई नहीं है। लेकिन वहीं पे उनके मन में एक दुख भी है, और वो दुख इस बात का है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाट का जो उत्सव हुआ, दिल्ली हाट से संबंधित जो दिल्ली में कार्यक्रम हुए, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति को भूल गया जिसने दिल्ली हाट को बनाया। वो काफ़ी दुखी थे, बोले कि मैं एक चिट्ठी भी लिखा उन्हें कि आपने जो ये बनाया है, जो कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में कम से कम उस व्यक्ति को तो जरूर बुलाना चाहिए जिस व्यक्ति ने इस दिल्ली हाट को बनाया था। दुर्भाग्यवश अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी का जवाब नहीं आया। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस क्रम में अभी और बातें होंगी, लेकिन आप सुने कि त्रिलोचन सिंह साहब क्या कहते हैं दिल्ली हाट के बारे में। त्रिलोचन सिंह साहब, दिल्ली में आज घूमने के लिए, चलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, लेकिन जब भी लोगों के जहन में दिल्ली हाट आता है तो लोग खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। और दिल्ली हाट कहेंगे तो दिल्ली हाट आपका बच्चा है। बहुत लोग दिल्ली हाट के बारे में जानते नहीं है। आप दिल्ली हाट के बारे में बताइए, आखिर है क्या, कैसे हुआ? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो ये समझाऊं कि जो गॉड गिफ्टेड मुझे ये आइडिया आया, हाउ आई कंसीव्ड इट और ये इम्प्लीमेंटेड, दिस इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग कि मन की लाइफ टाइम में जो आइडिया भी आए और वो अचीव हो जाए। और आज वो इतना सक्सेसफुल है कि इसके लिए मुझे पाटा गोल्ड अवार्ड मिला। आई वेंट टू हवाई आइलैंड टू रिसीव दैट अवार्ड आल्सो। इंटरनेशनल टूरिज्म ने इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। तो मैं जब दिल्ली टूरिज्म में मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आया आफ्टर राष्ट्रपति भवन, इट वाज 1987। आई जॉइंड दिल्ली टूरिज्म एज MD। तो मैंने बहुत दिल्ली के लिए टूरिज्म पॉइंट से बहुत काम करे। बट वंस आई वेंट टू सिंगापुर, वहाँ एक फूड बाजार देखा मैंने, बहुत बड़े ऑल ओवर स्टॉल, बीच में जगह खाने की और हर किस्म का फूड। मैं हैरान हो गया, भाई व्हाट इज दिस आइडिया। सो आई स्पेंड 2-3 आवर्स टू स्टडी इट। उसका मैंने आइडिया, मैं क्या, व्हाई कांट इट बी इन दिल्ली। माई आइडिया वाज कि people come to Delhi, they all want to eat Indian food, and India means whole of India.
even Kerala food, even Bengali food, even Marathi food, Punjabi. So why can't I should, as a tourism man, set up a food bazaar? So I want for that, so such idea को कैसे हो सकता है? At that time, Governor Delhi was Air Marshal Kapoor. I told him, he was thrilled. So both of us went out many places and we once selected नेहरू प्लेस के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है जी। भाई, विश को वहाँ बनाए, वहाँ एक दो हट्स भी हैं, बड़ी खुली है। वो देखा बट कुछ बात बनी ना। बाय द टाइम सरकार बदल गई, वीपी सिंह गवर्नमेंट आ गई, तो मैं इस बात में क्या करूं, कैसे हूँ? अनलेस आई फाइंड ए प्लेस इट शुड बी। तो बहुत के बाद एक मुझे प्लेस मिल गई, पुराना किला और प्रगति मैदान के दरमियान मंदिर के पास बहुत बड़ा प्लाट है। दैट वाज अलॉटेड टू दिल्ली टूरिज्म कि आप यहाँ बना लो। और एक्चुअली क्या हुआ, देखो आप सुन के हैरान होंगे कि वीपी सिंह एज प्राइम मिनिस्टर अपने घर में हमें बुला के बताया, आइडिया क्या है, मैं जगह इतनी आप मेरी मदद मांगते हो। आई तो ही बस थ्रिल्ड कि ये बहुत अच्छी बात है, फूड्स बात होनी लगी। अभी आइडिया यही था, फूड्स ऑफ इंडिया। तो वो उसने ये जो किला की जगह अलाट होगी। अब जब अलाट होगी तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है यू कैन नॉट बिल्ड सो क्लोज टू द ओल्ड फोर्ट कि बिल्कुल टच करता है। तो आर्कियोलॉजी हम आपको अलाउ नहीं करते, दे पुट ए फुट कि ये तो नहीं हो सकता। तो आइडिया ख़त्म हो गया। तो मैं बड़ा हैरान, भाई ये तो बिल्कुल ही मेरा आइडिया नहीं चल रहा। तो क्या हुआ, देखो जैसे गार्ड करता है, रमेश चंद्रा जी थे एनडीएमसी के चेयरमैन, ये पहले टूरिज्म में होते थे एडिशनल डायरेक्टर, मेरे दोस्त थे। मैं उनको मिलने गया एनडीएमसी दफ्तर। मैं कहा मेरा एक आइडिया है। कहते यार कमाल आइडिया, वाई डोंट यू टेक माई हेल्प? मैं कहा जी मैं तो आप दोस्त हैं, वाई नॉट वी जॉइन टुगेदर? कहता यस। वो कहता आप कल आओ। आई वेंट नेक्स्ट डे। ही टोल्ड मी कि देयर इज ए ब्यूटीफुल प्लेस अपोजिट INA मार्केट, एक नाला है, वो नाला चल रहा है फजूल सा। तो वो नाला मैं आपको देता हूँ, आप उसको कवर करके उस पर दिल्ली हाट बना लो। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं हम दोनों चल पड़े। देखो आई गिव हिम फुल क्रेडिट रमेश, कि हम गए देखने, नाला ये दोनों तरफ जगह चलने की बनी है, जगह मुझे पसंद आ गई। मैं कि हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, इससे बेटर प्लेस नहीं। लो जी, हमने उनसे एग्रीमेंट किया, बोथ ऑफ अस, दिल्ली टूरिज्म एंड ये जॉइंट प्रोजेक्ट, कि ये नाला हम फ्री देते हैं दिल्ली टूरिज्म को, और इस पर जो भी बात बनेगी दिल्ली टूरिज्म बात रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, बड़ी अच्छी बात है, वही आज कायम है। दैट इज इज मेन सेवियर, कि इस पे बिल्डिंग नहीं बनेगी, टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़े होंगे सिंगल स्टोरी, और वो इसको ताकि एरिया को जो है इसमें बड़ी और बिल्डिंग नहीं बन सकती। हमने करके व्हेन आई गॉट दिस, उस वक्त फिर मैंने कहा भी मैं दिल्ली टूरिज्म अलोन कैन नॉट डू इट। आई कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल MDs ऑफ इंडिया टूरिज्म, वे केम। आई उनको आइडिया दिया कि ये मैं चाहता हूँ तो आप हमें हेल्प करें कि व्हेन आई मेक दिस, इसमें चलाएगा कौन? एवरी स्टेट टूरिज्म आपको एक हम देंगे रेस्टोरेंट, आप अपनी फूड करो। सब ने कहा जी ओहो वी आर पेड रेडी टू पे इवन। ये इस आइडिया, एवरी MD वाज थ्रिल्ड। ये मीटिंग कामयाब हो गई। तो उसके बाद आई अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये आइडिया भारत सरकार का टूरिज्म एक्सेप्ट करे। तो वो मीटिंग में आई एम लकी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली एग्रीड, और मुझे उन्होंने 25 लाख रुपया की ग्रांट दे दी। ये है बात। त्रिलोचन सिंह साहब, दिल्ली में आज घूमने के लिए, चलने के लिए, मुलाकात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, लेकिन जब भी लोगों के जहन में दिल्ली हाट आता है तो लोग खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, और दिल्ली हाट कहेंगे तो दिल्ली हाट आपका बच्चा है। बहुत लोग दिल्ली हाट के बारे में जानते नहीं है। आप दिल्ली हाट के बारे में बताइए, आखिर है क्या, ये कैसे हुआ? देखो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो ये समझाऊँ कि जो गॉड गिफ्टेड मुझे ये आइडिया आया, हाउ आई कंसीव्ड इट, और ये
इम्प्लीमेंटेड, दिस इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग कि मन की लाइफ टाइम में जो आइडिया भी आए और वो अचीव हो जाए। और आज वो इतना सक्सेसफुल है कि इसके लिए मुझे पाटा गोल्ड अवार्ड मिला। आई वेंट टू हवाई आइलैंड टू रिसीव दैट अवार्ड आल्सो। इंटरनेशनल टूरिज्म ने इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। तो मैं जब दिल्ली टूरिज्म में मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आया आफ्टर राष्ट्रपति भवन, इट वाज 1987। आई जॉइंड दिल्ली टूरिज्म एज एमडी। तो मैंने बहुत दिल्ली के लिए टूरिज्म पॉइंट से बहुत काम करे। बट वंस आई वेंट टू सिंगापुर, वहाँ एक फूड बाज़ार देखा मैंने, बहुत बड़े ऑल ओवर स्टॉल, बीच में जगह खाने की और हर किस्म का फूड। मैं हैरान हो गया, भाई व्हाट इज दिस आइडिया। सो आई स्पेंड 2-3 आवर्स टू स्टडी इट। उसका मैंने आइडिया, मैं क्या वाई कांट इट बी इन दिल्ली। माई आइडिया वाज कि people come to Delhi, they all want to eat Indian food. And India means whole of India. Even Kerala food, even Bengali food, even Marathi food, Punjabi. So why can't I should, as a tourism man, set up a food bazaar? So I want for that, so such idea को कैसे हो सकता है। At that time, Governor Delhi was Air Marshal Kapoor. I told him, he was thrilled. So both of us went out many places and we once selected नेहरू प्लेस के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है जी। भाई, वी इसको वहाँ बनाए। वहाँ 1-2 हट्स भी हैं, बड़ी खुली जगह। वो देखा बट कुछ बात बनी ना। बाय द टाइम सरकार बदल गई, वीपी सिंह गवर्नमेंट आ गई। तो मैं इस बात में क्या करूँ, कैसे हूँ, अनलेस आई फाइंड ए प्लेस इट शुड बी। तो बहुत के बाद एक मुझे प्लेस मिल गई, पुराना किला और प्रगति मैदान के दरमियान मंदिर के पास बहुत बड़ा प्लाट है। दैट वाज अलॉटेड टू दिल्ली टूरिज्म कि आप यहाँ बना लो। और एक्चुअली क्या हुआ, देखो आप सुन के हैरान होंगे कि वीपी सिंह एज प्राइम मिनिस्टर अपने घर में हमें बुला के बताया, आइडिया क्या है, मैं जगह इतनी आप मेरी मदद मांगते हो। आई तो ही बस थ्रिल्ड कि ये बहुत अच्छी बात है। फूड्स बात होने लगी। अभी आइडिया यही था, फूड्स ऑफ इंडिया। तो वो उसने ये जो किला की जगह अलाट होगी। अब जब अलाट होगी तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है यू कैन नॉट बिल्ड सो क्लोज टू द ओल्ड फोर्ट कि बिल्कुल टच करता है। तो आर्कियोलॉजी हम आपको अलाउ नहीं करते। दे पुट ए फुट कि ये तो नहीं हो सकता। तो आइडिया ख़त्म हो गया। तो मैं बड़ा हैरान, भाई ये तो बिल्कुल ही मेरा आइडिया नहीं चल रहा। तो क्या हुआ, देखो जैसे गार्ड करता है, रमेश चंद्रा जी थे एनडीएमसी के चेयरमैन। ये पहले टूरिज्म में होते थे एडिशनल डायरेक्टर, मेरे दोस्त थे। मैं उनको मिलने गया एनडीएमसी दफ्तर। मैं कहा मेरा एक आइडिया है। कहते यार कमाल आइडिया, वाई डोंट यू टेक माई हेल्प। मैं कहा जी मैं तो आप दोस्त हैं, वाई नॉट वी जॉइन टुगेदर। कहता यस। वो कहता आप कल आओ। आई वेंट नेक्स्ट डे। ही टोल्ड मी कि देयर इज ए ब्यूटीफुल प्लेस अपोजिट INA मार्केट, एक नाला है। वो नाला चल रहा है फजूल सा। तो वो नाला मैं आपको देता हूँ, आप उसको कवर करके उस पर दिल्ली हाट बना लो। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं हम दोनों चल पड़े। देखो आई गिव हिम फुल क्रेडिट रमेश कि हम गए देखने, नाला ये दोनों तरफ जगह चलने की बनी है, जगह मुझे पसंद आ गई। मैं कि हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, इससे बेटर प्लेस नहीं। लो जी, हमने उनसे एग्रीमेंट किया, बोथ ऑफ अस, दिल्ली टूरिज्म एंड ये जॉइंट प्रोजेक्ट, कि ये नाला हम फ्री देते हैं दिल्ली टूरिज्म को। और इस पर जो भी बात बनेगी दिल्ली टूरिज्म, बात रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, बड़ी अच्छी बात है, वही आज कायम है। दैट इज इज मेन सेवियर कि इस पर बिल्डिंग नहीं बनेगी, टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़े होंगे सिंगल स्टोरी। और वो इसको ताकि एरिया को जो है इसमें बड़ी और बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो हमने करके व्हेन आई गॉट दिस, उस वक़्त फिर मैंने कहा भी मैं दिल्ली टूरिज्म अलोन कैन नॉट डू इट। आई कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल MDs ऑफ इंडिया टूरिज्म वे केम। आई उनको आइडिया दिया कि ये मैं चाहता हूँ तो आप हमें हेल्प करें कि व्हेन आई मेक दिस, इसमें चलाएगा कौन। एवरी स्टेट टूरिज्म आपको एक हम देंगे रेस्टोरेंट,
आप अपनी फूड करो। सब ने कहा जी ओहो वी आर रेडी टू पे इवन। ही इज आइडिया, एवरी एमडी वाज थ्रिल्ड, ये मीटिंग कामयाब होगी। तो उसके बाद आई अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये आइडिया भारत सरकार का टूरिज्म एक्सेप्ट करें। तो वो मीटिंग में आई एम लकी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली एग्रीड और मुझे उन्होंने 25 लाख रुपया की ग्रांट दे दी। ये है बात। आई गॉट 25 लाख रुपीज़ ग्रांट। जब ये हो रहा था तो मैं उस वक्त इसमें था भी हाउ इज़ टू डेवलप, तो दैट एज ए लक हैज़। तो ये जो एक मिनट अवंतिका जी, आप चंडीगढ़ से आई हैं दिल्ली, और वो भी दिल्ली हाट। आप क्या सोच के आई हैं दिल्ली हाट? Like I will compare it with my Chandigarh. So we have the monument places and places we go there. Like Sukhna Lake, for example. It's nature, pure vibe, nothing like extravaganza. Like this is our India. So we don't have to show it. It's just you can see it in the scenic place, the lake and the beautiful environment. People are walking. Here, what I personally felt, it's not exactly Indian. It's just a sales market. They're trying to sell everything which is possible, which looks, which is useless at the point, just a decorative stuff, which is not really authentic Indian, which I felt. Because I came to Delhi and with the environment, the people, I felt very loved, but this is not a place I thought I might see. साहब, आप कहाँ से आए? राजस्थान झालावाड़। क्या करने आए हैं दिल्ली हाट? एग्जीबिशन के लिए आए हैं, आर्टिज़न हैं हम लोग। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट से रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम लोगों को एक ये प्लेटफॉर्म होता है कि चलिए ठीक है, अपना जो माल तैयार कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने स्कोप दिया है कि हम इसको कहीं ना कहीं अपने माल को बेच सकें, उससे दो पैसे हमारे परिवार को इनकम हो सके, उससे ग्रोथ हो हमारी, इसीलिए आए हैं हम लोग। कितने दिन के लिए मिला है आपको? 15 दिन के लिए। और क्या चार्ज है? चार्ज तो जो गवर्नमेंट की रसीद कटती है 10,000 कुछ रुपए की, शायद वही कटेगी। 10,000 पर 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए। शिखा जी, आप आई हैं दिल्ली हाट। जी, दिल्ली हाट किसने बनाया? ये हम सीनियर IAS ऑफिसर थे त्रिलोचन सिंह जी, उन्होंने बनाया था। एक्चुअली मेरे पापा ने बताया था क्योंकि बहुत पुराना है और हम लोग तो अभी पैदा हुए हैं इसीलिए। तो यहाँ पे आपको देखने में मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, और यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें खाने के लिए भी है, और यहाँ पे सब मिलेगा, मतलब सब कुछ, फर्नीचर से लेके क्लोथ और फूड, सब कुछ।